जय गुरु जी, राधे राधे। जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। वेलकम 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 इन दिस वंडरफुल सेशन। स्वागत है आप राधे सबका राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। राधे जय राधे। गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे जय मैम। गुरु जी। चेहरा शायद क्लियर नहीं दिखा, मैं व्हाट्सएप पे जय काउंट गुरु कर। जी, राधे राधे। राइट। सो स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं अ पार्ट ऑफ फेस रीडिंग, पार्ट ऑफ बॉडी, तिल विज्ञान। राइट। कौन कौन जानता है इसके बारे में? प्लीज आप में से जो इस बारे में जानते हैं, क्या वो हैंड रेस करके बता सकते हैं? तो इस विषय के बारे में जानता है जिस विषय में आज हम पढ़ने वाले हैं। और आज संपूर्णतः क्लास, पूरी क्लास कोशिश करेंगे पढ़ाई जाए। क्या आप में से कोई लोग जानता है कि तिल विज्ञान क्या होता है? चैट में लिख सकते हो। नो, नो लिख के आ रहा है। नो 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 नो। अ बिट तिल के बारे में और बॉडी के बारे में नहीं, नहा नहीं। राइट, चलिए, डन। सो वेलकम टू वंडरफुल सेशन। एक नया चैप्टर, नया अध्याय, नया चीज है ये, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है सामुद्रिक शास्त्र से। ये एक चैप्टर है सामुद्रिक शास्त्र का। सामुद्रिक शास्त्र एक अपना में, जैसे हमारे ऋषि मुनि ने बहुत सारे शास्त्र बनाए थे, उसी तरीके से ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र जैसे हैं, तो वैसे एक सामुद्रिक शास्त्र है जो समुद्रिक ज्ञान है, जो अलग ही तरीके से आप कंसल्टेशन करता है, अलग तरीके से प्रेडिक्शन करता है। उसके उपाय भी बड़े अलग होते हैं, उसके थॉट प्रोसेस बिल्कुल ही अलग होता है, डिफरेंट शेड में होता है। उसको बोलते हैं सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र का ही एक पार्ट है बॉडी, मतलब शारीरिक ज्ञान, शारीरिक ज्ञान के तिल, या उसका जो बॉडी के स्टाइल ऑफ लैंग्वेज, मतलब बॉडी की लैंग्वेज, वो कितना हाइट है, क्या बॉडी है, किस तरीके का वेट है, किस तरीके से वो चलता है, किस तरीके से वो अपग्रेड करता है अपने आप को, ये सारा का सारा। या बॉडी में आपका सर, आपका नाक, आपका नोज किस किस प्लेनेट से कनेक्ट करता है, ये सारा का सारा जो रीडल है, वो पूरा का पूरा, जिसको हम इंग्लिश में फेस रीडिंग, बॉडी लैंग्वेज एंड मोरल साइंस बोलते हैं, वो पूरा का पूरा जो है सामुद्रिक शास्त्र का, सामुद्रिक शास्त्र से निकले हुए चैप्टर्स हैं। इसमें कुछ एक चैप्टर्स हैं जिसके अंदर भी पूरी चैप्टर, इसको हम पूरे तरीके से हम पढ़ेंगे। जैसे ज्योतिष शास्त्र में से हमने अलग अलग स्ट्रीम निकलती है, जैसे वैदिक ज्योतिष, उसके अंदर भी हमने रेट्रो प्लैनेट अलग समझते हैं, बाधक प्लैनेट अलग, मारक प्लैनेट अलग, वैश्वंतरी दशा अलग। राइट। सो इसी तरीके से सामुद्रिक शास्त्र में तिल विज्ञान, शारीरिक विज्ञान अलग अलग तरीके से काम करता है, और वो प्रिडिक्शन भी करता है, सामने वाले के बारे में बताता भी है, और उस तरीके का भाव, नेचर, उसका आगे भविष्य किस तरीके से वो कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारा कुछ इस पूल में समझ आता है। राइट। तो आज हम इस पूरी बात समझेंगे तिल विज्ञान पे। तो मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप सब जने अपना कैमरा को ऑन कर लें। इट्स गुड फॉर अस, ताकि हमको भी ये समझ आए कि आप इस पे क्या समझ पा रहे हैं, किस तरीके से समझ पा रहे हैं। दूसरा, अपने पेपर पेन कॉपी को ले लें, क्योंकि नोट करना पड़ेगा बहुत सारा। राइट। तो आज हम पढ़ेंगे तिल विज्ञान, किस तरीके से वो काम करता है, कैसे वो काम करता है, किस तरीके से वो काम करता है, कैसे काम करते हैं तिल हमारे जीवन, हमारे जो शरीर के तिल हैं, वो कहाँ होने से हमें क्या लाभ मिल सकता है, कहाँ होने चाहिए, कहाँ नहीं होने चाहिए, अगर नहीं है, जहाँ है उससे हमें क्या क्या लाभ मिलता है, कौन से अंगों पे, कौन से शरीर के कौन से भाग पे जो तिल है वो किस तरीके से हमारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। राइट। कितने लोग इस बात को जानते हैं? चाहे चैट में बता सकते हैं मुझे कि अब लोग बोलते हैं हथेली में आपका तिल होना चाहिए, मुट्ठी में बंद होना चाहिए तिल, तो आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। होता है जिनके, वो बड़े किस्मत वाले होते हैं, ऐसा कौन कौन समझता है? या इस बात को कितने लोगों ने सुना है? तो मी लिख के बता सकते हैं, मी, दो, तीन। राइट। क्या तीन जनों ने सुना है क्या? इंक्लूडिंग अनामिका मैम, इट्स लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने बात सुना है और समझा है कि कैसे तिल, जैसे हमने हमेशा बचपन सुनते कि अगर आपकी हथेली पे तिल है और अगर वो मुट्ठी में बंद हो जाता है तो बड़ा ही लकी पर्सन माना जाता है। राइट। जिसके जुबान पे तिल है उस पर यह माना जाता है कि भैया उसकी बात कही हुई
सत्य हो जाती है। मतलब काली जुबान है या काला दिल, जुबान पे तिल है, जिसकी वाक शक्ति बड़ी ही स्ट्रांग होगी। तो ऐसे ही शरीर के भिन्न भिन्न अंगों पर, भिन्न भिन्न जगहों पर होने वाले तिल या जो तिल होते हैं, उनसे जो कुछ तिल हमारे जो जन्म के साथ आते हैं, कुछ हमें समय के साथ हमारी दशाओं के माध्यम से हमें ग्रहों की स्थितियों में बन जाते हैं, और कुछ तिल समय के अनुसार चले भी जाते हैं। तो ये सारे तिल किस तरीके से काम करते हैं, कैसे दिखते हैं और क्यों हमें इस करते हैं, इस पर आप समझते हैं। आज हम बात करेंगे अनामिका मैम से। शी इज वंडरफुल टीचर इन एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजिस्ट। पाइथागोरस की बहुत ही वंडरफुल टीचर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, पीएचडी होल्डर हैं, डॉक्टर अनामिका रत्याल जी, एन रत्याली। और ये कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं जहाँ ये एस्ट्रोलॉजी पढ़ाती भी हैं। राइट, सो वेलकम अनामिका मैम। जय गुरु जी, राधे राधे, कैसे हैं आप? जय गुरु जी, राधे राधे राहुल सर। बहुत अच्छे, सब पे गुरु जी और ईश्वर की कृपा बनी रहे, सब स्वस्थ रहे और खुशियां पाए, है ना। जी, और जो तिल की बात है, हमने बहुत सारी चीजें बचपन से, जैसे हम दादी नानी से सुनते हैं कि भैया यहाँ फोrehead पे तिल आ गया तो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। ये कुछ कुछ चीजें हमने अपने सराउंडिंग्स में सुनी होती है। नाक पे तिल है मतलब गुस्सा है, हथेली पे तिल आ गया बंद हो गया, जो राहुल सर ने बताया पैसा होगा उसके पास। ये कुछ चीजें हमने सराउंडिंग्स में सुनी होती है। अब इनमें सच्चाई कितनी है, ये तो हमें ये साइंस ही बताएगी सच्चाई कितनी है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। पर तिल इफेक्ट डालते हैं हमारे शरीर पे और बहुत अच्छे से इफेक्ट बताते हैं। जैसे कि सामुद्रिक शास्त्र में बताया भी गया है ना, जैसे हम बहुत सारे पूरी बॉडी पे जो निशान होते हैं उनको सब में सामुद्रिक शास्त्र इंक्लूड करता है कि भाई किसी का पैर कैसे बनता है, तो वो लड़की ससुराल जाएगी तो वो घर कैसा होगा। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। उन्हीं में से एक साइंस हमने इस बार उठाई है, फेस रीडिंग। फेस कैसा है, मोल्स यानी कि तिल के इफेक्ट कौन कौन से होंगे, कैसे होंगे, कहाँ है तो क्या रिजल्ट देगा वो, और बॉडी लैंग्वेज। ये तीन का एक बंच लेके आए हैं राहुल सर आप सबके लिए। तो आज इनमें से हम एक पढ़ने वाले हैं, वो है तिल। सब और यहाँ जितने भी लोग हम बैठे हैं सबको इंटरेस्ट होता है कि भाई मेरे यहाँ पे तिल है तो इसका क्या रिजल्ट है, होता है ना। है इंटरेस्ट जानने में, हाँ या नहीं, यस और नो? सो यस लिखो इफ यू एक्साइटेड, इफ यू वांट टू नो दैट कि आपके शरीर के जो भिन्न भिन्न अंगों में तिल हैं उससे आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, यस जानना चाहते हो? राइट, मैं काम को अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ मैडम सबसे। जी 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 जी, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक्साइटेड है हम सब जानने के लिए इस चीज को? Yes, sir. Yes, sir. Definitely, sir. That's it. Yes, sir. चलिए जानते हैं इस बारे पहले में। मेरा है। जी जी जी, अनामिका मैम प्लीज अनम्यूट करें। जी सर, तो शुरू करते हैं। तिल विज्ञान। तिल क्या क्या कहते हैं, तिल है ना, जैसे रिश्ता क्या कहलाता है वैसे ही तिल क्या कहते हैं हमारी बॉडी पे, है ना। हर तिल हर जगह पे एक स्पेशल इफेक्ट लेके आता है। आपने सुना भी होगा ना, जैसे कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, लड़का राइट हैंड में रहता है, राइट साइड रहता है, और लड़की शादी करके लेफ्ट साइड आती है उसकी। तो वैसे ही तिल में होता है कि मेल के राइट साइड के तिल अच्छे माने जाते हैं और फीमेल के लेफ्ट साइड के तिल, ठीक है। वेलकम टू दिस कोर्स तिल एंड मोल्स। मोल्स होते क्या हैं, सबसे पहले वो होते हैं कि एक स्पॉट होता है, डार्क स्पॉट होता है हमारी बॉडी पे जो कभी नहीं जाता है, वो कहलाता है तिल या मोल। हमारे पूरी बॉडी पे आपको कहीं ना कहीं है ना शहद रंग के, लाल रंग के, काले कलर के या गेहूं कलर के कुछ स्पॉट्स मिलते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, तिल, जो कि हटते नहीं है। ये हमारी पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं, हमारी परिस्थितियों के बारे में भी बताते हैं, हमारी डेस्टिनी किस तरफ जा रही है वो भी बताते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अगर वो तिल नेगेटिव जगह है तो आप पॉजिटिव काम नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि हमारी पामिस्ट्री होती है, उसमें लाइंस बोलती है ना, लाइंस बोलती है ना कि
आपकी एज ये है, आप इस समय ये काम करेंगे, इस समय आपका रिलेशन बनेगा, आपके इतने बच्चे होंगे, आपका व्यवहार ऐसा होगा, आपके ये रिश्ते ऐसे होंगे, आपके शुक्र के रिश्ते कैसे हैं, बुध के रिश्ते कैसे हैं, आपके माइंड का सेटअप कैसा है, आप बिजनेस माइंड है, फैमिली ओरिएंटेड है या कैसे, ये सब पामिस्ट्री बताती है ना। उसी तरीके से हमारे तिल भी सारी कहानी कहते हैं हमारे लिए। मेल और फीमेल दोनों के लिए ही तिल अच्छे माने गए हैं, पर मेल्स के लेफ्ट राइट साइड्स के और फीमेल के लेफ्ट साइड के बहुत ऑस्पिशियस माने गए हैं। अगर मेल्स के राइट साइड पार्ट में तिल ज्यादा है और फीमेल के भी राइट साइड पार्ट में तिल ज्यादा है, तो उनके घर में मेल चाइल्ड ज्यादा होंगे। हमारी पूरी बॉडी मतलब यहाँ से लेके पैर तक पे लेफ्ट साइड में तिल ज्यादा है मेल या फीमेल के, तो बेटियां ज्यादा होगी, और राइट साइड में तिल ज्यादा है तो घर में बेटे ज्यादा होंगे। सीमा जी, माधुरी मैम, क्लियर हो रहा है कि भाई तिल दोनों के लिए ऑस्पिशियस है। लेफ्ट साइड में हमारे ज्यादा होगा तो हमारे घर में बेटियां ज्यादा, राइट साइड में ज्यादा तो हमारे घर में बेटे ज्यादा होंगे। हमारी बॉडी में पूरी अगर टोटल बॉडी पे 12 से कम तिल है तो वो बहुत ही शुभ माने गए हैं। राइट साइड बॉडी के तिल अच्छे माने गए हैं। जरूरी नहीं है कि वो गलत जगह है तो हमें गलत रिजल्ट देंगे। ये सही है कि बॉडी के एक स्पेशल पार्ट पे हमारे वो निशान होने पर हमें एक पर्टिकुलर रिजल्ट देगा। हमारा कैरेक्टर भी बताता है, कैरेक्टर मतलब हमारी चीजें क्या है, कैसी है, वो बताएगा। अब जो शेप एंड साइज ऑफ मोल्स होता है वो कैसा होता है, एक तो स्पॉटलाइट हो गया, स्पॉट हो गया, जैसे धब्बे जैसा भी किसी किसी बॉडी पे होता है, वो भी तिल की ही फॉर्म है पर वो स्पॉट्स जैसा है, धब्बा है। लंबा होगा, सकड़ा होगा, लॉन्ग एंड नैरो होगा, लॉन्ग एंड बिग होगा, ऑब्लिक्यू होगा मतलब एब्स्ट्रैक्ट जैसा, आड़ा तिरछा कैसा भी। बिग एंड इरेगुलर, बड़ा होगा और इरेगुलर शेप में होगा। स्क्वायर शेप में होते हैं, ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, बाल वाले तिल भी होते हैं, देखे हैं ना आपने बाल वाले। और बाल वालों में भी कैसे होंगे, मोटे और छोटे बाल होंगे या तो उस मस्से में तिल में, या कैसे होंगे लंबे और पतले बाल। दूसरा क्या होता है, मस्से होते हैं हमारे, उसको भी इसी में लिया गया। और 10वां है राउंड एंड बिग स्पॉट। ये सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट शेप और डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं, जो कि इसके इंटेंसिटी को चेंज करते हैं। इसके कलर, इसके किस बॉडी पार्ट पे ये हमारे है ना, कौन से रंग का है, शेप कैसी है, साइज कैसा है, कलर कैसा है, इन सब को देख के ही रिजल्ट मिलता है। अगर नेगेटिव है या पॉजिटिव है पर वो हल्का तिल है तो वो कहते हैं ना गणना करने वाला रिजल्ट नहीं देगा, एवरेज रहेगा, ना बुरा रिजल्ट देगा ना बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अगर लंबा है, पतला है और लंबा और पतला है या लॉन्ग एंड बिग साइज में है तो वो ऑस्पिशियस होगा। ऑब्लिक्यू है तो मॉडरेट रिजल्ट देगा। बिग और इरेगुलर है तो इनऑस्पिशियस तिल है वो हमारा। स्क्वायर मॉल्स, हम स्क्वायर जो तिल होंगे, मॉल्स होंगे, मस्से होंगे, वो है ना लास्ट टाइम में काम बिगाड़ देते हैं हमारे। ट्रायंगुलर जो मोल्स होंगे वो हमारे को मिक्स्ड रिजल्ट देंगे। पतले, लंबे, हेयरी वाले बालों वाले मोल्स हमें वेल्थ और फेम देते हैं, जबकि छोटे और मोटे बालों वाले मोल्स हमें पॉवर्टी और दुख देंगे। मस्से जो होंगे वो हमारे हमेशा स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे और बढ़िया देंगे रिजल्ट। राउंड और बड़े मोल्स एनहांस द इन्फ्लुएंस ऑफ गुड और बैड। जो भी हमारा तिल मोल जहाँ पे भी होगा राउंड और बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग वो उस इन्फ्लुएंस को बढ़ा देगा, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। तिल के शेप देखे हमने, 10 तरह के होते हैं अलग अलग। अब वो कैसे हैं, जैसे हल्का हुआ तो रिजल्ट वैसे देगा, है ना,
नेलिजिबल रिजल्ट हो जाएगा, उसका नगण्य रिजल्ट रहेगा, कोई मतलब नहीं है ना, हल्का सा रिजल्ट आएगा। मोटा है तो कैसा देगा, इरेगुलर है तो कैसा देगा, ये सारे हैं। अब बात आती है कि हम कैसे डिवाइड करेंगे तिल को, है ना, कि हमारी बॉडी पे। ओके, रिपीट। तिल 10 टाइप्स के होते हैं, लंबे पतले, लंबे मोटे, इरेगुलर ऑब्लिक्यू, किसी भी शेप में हो सकते हैं, स्पॉट लाइक होते हैं, काले गहरे होंगे, मस्से जैसे होंगे, बाल वाले मस्से होंगे, या बाल वाला तिल है तो लंबे और पतले बाल वाले होंगे, या दूसरा होगा शॉर्ट और थिक हेयर वाले। अब इनका रिजल्ट कैसा है, अभी मैं आपको एक पीपीटी दिखाने वाली हूँ आगे, जिसमें हमारे यहाँ तक के पार्ट को डिवाइड किया गया है, लेफ्ट राइट और सारे, फिर उसके अलग अलग रिजल्ट्स दिए हैं, और ऑल ओवर बॉडी पे भी हमारे तिल क्या इफेक्ट डालते हैं वो भी बताया गया है। आप दिख नहीं रही हैं, मैं तो दिख रही हूँ मोनिका जी, आपके कैमरे में दिक्कत होगी। क्लियर है मेरी आवाज भी और वीडियो भी, है ना। ये देखिए, ये यहाँ पे राइट और लेफ्ट में पूरा फेस डिवाइड किया गया है, शो हो रहा है आपको। सीमा जी, माधुरी जी, दीपक जी और अशोक जी मेरी स्क्रीन पे हैं, शो हो रहा है ना। अब देखिए, इसको इधर का पार्ट राइट और इधर का पार्ट लेफ्ट है, और एक लाइन में हमारे फॉरहेड की 7 लाइंस बनाई गई है, जिसमें आप देखेंगे एकदम बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14, यहाँ पे 21 तक और यहाँ पे 37 तक नंबर दिए गए हैं, है ना। फिर यहाँ पे 22 23 24 25 26, ये 83 84, यहाँ तक सारे के सारे हमें डिवाइड किए गए हैं। ये आंखों पे तिल है, कान पे तिल है, किस जगह कौन सा तिल है, इसका हम रिजल्ट देखेंगे। सोचा था कभी कि ऐसा भी पढ़ेंगे, है ना। ये देखिए, अब आता है हमारा फॉरहेड पे। अगर तिल यहाँ पे एकदम यहाँ पे है बीच में, तो ये दिखाता है अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन। नॉर्मल मेल और फीमेल दोनों में दिखाएगा कि अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन है। अगर वुमेन पे है, ये सिंपल एक जनरल हो गया कि अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन दिखाएगा। दूसरा क्या है, अगर वुमेन में है तो क्या दिखाएगा, प्राइड, घमंड। और यही अगर मेल में है तो जब भी वो किसी फीमेल के कांटेक्ट में आएगा तो उसके साथ, अगर अट्रैक्शन के उस मोड में आएगा वो उसके कांटेक्ट में, तो उसके साथ कोई ना कोई बैड इवेंट होगा। स्पेशली कब, जब ये ब्लैक कलर का है, डार्क ब्लैक कलर का। अगर लाइट कलर का हुआ तो नेगेटिव कम होगा, डार्क ब्लैक हुआ तो नेगेटिव रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे मेल को, और लाइट है तो कम मिलेगा। तपस्विनी जी, अभी हम किसी के क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं। फिर नंबर 2 देखिए, ये यहाँ पे है, शो हो रहा है। जस्ट ये हमारे 1 नंबर वाले मोल से जस्ट नीचे ये बताता है प्रॉपरली थिंक नहीं है, डिसीजन ले नहीं पाता। कई बार होता है ना कि हम डुअलिटी में चलते हैं, डिसीजन ढंग से नहीं ले पाते, राइट टाइम राइट डिसीजन नहीं ले पाते। तो जो जिसके ये जस्ट यहाँ पे होगा, उसके जस्ट नीचे सेकंड वाला मोल, वो इन एबिलिटी टू टेक प्रॉपर डिसीजन। डार्कर होगा तो ग्रेटर इनएबिलिटी होगी। और ये दोनों के लिए सेम ही इसका रिजल्ट है, मेल और फीमेल के लिए। लाइट कलर में है तो एबिलिटी तो कम रहेगी उसके डिसीजन लेने के लिए, पर कंफ्यूज वहां होगा जो लव्ड वन उसके सामने होगा ना, तो वो थोड़ा सा हिल जाएगा वहां पे। अगर रेड है तो इंसान का बैड टेम्पर होगा, गुस्सा ज्यादा करेगा। मैन के मेल मेंबर के लाल कलर का अगर मोल है यहाँ पे तो उसका बैड टेम्पर रहेगा। मोल नंबर 3 ये रहा, है ना। देखिए, जस्ट हमारी आईब्रो के बीच में चल रहे हैं हम, और ये यहाँ रहा। फॉरहेड पे है तो वुमन में ये एरोगेंट एटीट्यूड दिखाता है, घमंडी एटीट्यूड दिखाएगा, गुस्सेल दिखाएगा।
डार्कर है, बहुत ज्यादा डार्क कलर में है इसका, तो फीमेल डिप्रेशन में जा सकती है। और अगर मेल में है तो इसका ये पॉजिटिव मीनिंग रहेगा, हैप्पीनेस और अबंडेंस दिखाता है मेल में। रेड कलर का है तो ग्रेट हेल्थ रहेगा। अगर ब्लैक कलर का है, ये डीप ब्लैक कलर का है, तो मेल मेंबर के भी डिप्रेशन के इश्यूज रह सकते हैं। अगर मोल ये लाइट का है तो साउंड डिसीजन ले सकता है और जनरली मेल मेंबर इंटेलिजेंट होंगे। फिर आता है हमारा 4 नंबर का मोल, ये 4 नंबर का तिल, ये हमारे फोरहेड पे आएगा। और वुमन के अगर फीमेल के है तो वो क्या चाहती है, ऑनेस्टी इन रिलेशनशिप। हर रिश्ते में उसको ईमानदारी पसंद है और वो सामने वाले से भी ये एक्सपेक्टेशंस रखेगी कि जैसे मैं 100% ऑनेस्टी के साथ अपना रिश्ता निभा रही हूँ, सामने वाला भी वैसा ही रिश्ता निभाए, उतनी ही दिखाए। सेंसिटिव, अगर मेल मेंबर में ये मोल है यहाँ पे तो दिखाता है कि वो मेल सेंसिटिव है, काफी सेंसिटिव पर्सन है। और it also can indicate that the man is likely to be an excellent public speaker। जिस मेल का होगा वो सेंसिटिव होगा और पब्लिकली बहुत अच्छा स्पीकर होगा। 5th नंबर का मोल, फेस ऑन वुमन, शी हैज अ वीक पर्सनैलिटी। उसकी पर्सनैलिटी वीक रहेगी, जबकि मेल में है तो क्या दिखाएगा कि उसकी हेल्थ वाइज उसको इश्यूज रहेंगे, पुअर हेल्थ रहेगी। और लाइटर है, लाइट कलर में है ये मोल अगर, तो हेल्थ कंडीशन काफी सीरियस रहने वाली है और वो सफर करेगा अपनी हेल्थ के कारण। 6th नंबर का मोल जो यहाँ आ गया, दोनों ही सेक्स के लिए, मेल हो चाहे फीमेल हो, वो इंडिकेट करता है अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य परिवार में, फैमिली से रिलेटेड उनका दोनों का ही दुर्भाग्य रहेगा। 7th नंबर का मूल एग्जैक्ट हमारे आया, ये देखिए फेस है ना पूरा, एग्जैक्ट आया हमारे ये जहां हम फीमेल्स बिंदी लगाते हैं, है ना। आपको ध्यान हो तो हमारे शास्त्रों में फीमेल को ब्लैक बिंदी लगाने के लिए मना किया गया है। और हमारे इंडियन कल्चर में हमें मदर इन लॉ, दादी नानी ये लगाने भी नहीं देती। और इवन की छोटी कन्याओं को भी यहाँ काली बिंदी नहीं लगाते, हम काजल की भी नहीं लगाते ना। क्या दिखाता है ये, इल टेम्पर। और अगर ये डार्क कलर का है, ब्लैक ज्यादा है, तो क्या दिखाएगा, केयरलेस एटीट्यूड है फीमेल का। और मैन में क्या दिखाएगा, अगर मैन में है तो ठीक है कि वो इफेक्टिव अपनी लैंग्वेज को इफेक्टिवली यूज करेगा, मैन के लिए ठीक है, फीमेल के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए हमारे फैमिली में भी, हर फैमिली में मना करते हैं कि लड़कियों के एकदम यहाँ पे नहीं लगाना काला टिका। 8 नंबर का आ गया यहाँ पे, है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी मिलता है इनको, या तो इनके पास होगा, नहीं है तो इनको अपने बड़ों से मिलेगा। वुमन के लिए, मैन के लिए भी फाइनेंशियल सक्सेस दिखाता है। और मेल के लिए क्या दिखाएगा, अगर तिल यहाँ पे है उसके, तो वो दिखाएगा कि जब भी ये आदमी शादी करेगा अपनी वाइफ को कंट्रोल करके रखेगा। 9 नंबर का जो मोल है यहाँ पे वो बहुत अच्छा दिखाता है फीमेल में कि अगर किसी फीमेल के ये तिल है तो लाइफ के हर एरिया में सक्सेस है, पैसा है, मैरिज रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहेगी और पूरी लाइफ ओवरऑल सक्सेसफुल रहेगी। जबकि अगर मैन में है, ये मेल मेंबर्स में है, लॉन्ग लाइफ दिखाता है, सक्सेसफुल बिजनेस रिलेशनशिप भी शो करता है।
10 नंबर का मोल दिखाता है फीमेल्स में कि गुड एंड वेल्दी हस्बैंड उनको मिलेंगे और उनके पेरेंट्स भी वेल सेटल्ड होंगे, उनको भी फाइनेंशियली कोई इश्यूज नहीं रहेंगे। मेल में अगर ये लाइट कलर का है तब भी सक्सेसफुल रहेंगे किसी भी काम में, जबकि मोल अगर ये ब्लैक कलर का है तो दिखाता है कि उनकी लाइफ में कुछ बहुत डेंजरस इवेंट्स रहेंगे। 11 नंबर का मोल, लाइट मोल ऑन फेस इन वुमन इंडिकेट्स सक्सेसफुल रहेंगी, वो चाहे कुछ भी कर लो। फीमेल के अगर लाइट कलर का मोल 11 नंबर का है, लगभग इस जगह आएगा वो, है ना, तो है तो वो कुछ भी करे उनको अपनी लाइफ में सक्सेस मिलेगी, क्योंकि वो और अब जबकि ये ब्लैक कलर का हुआ, लाइट कलर में तो सक्सेस मिलेगी, ब्लैक कलर का हुआ तो वो ये बताते हैं कि जब भी वो बोले सोच समझकर बोले, क्योंकि उनके बोले हुए शब्दों के जाल में वो फंसेगी और वही उनको ट्रबल करेगा। वुमन विद सच मोल विल बी अ गुड वाइफ, और मैन के लिए भी ये लेके आता है कि उनके लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगा। 12 नंबर जनरली ये बताता है कि सक्सेस है, पर कुछ दोस्त आपके ऐसे हैं जो आपको पीछे खींचते हैं, आपकी टांग खिंचाई करने वाले आपके पास लोग भी काफी हैं। अगर यही मोल ब्लैक कलर का फीमेल में हुआ तो वो बताता है कि वेरी मॉडेस्ट है, और मेल है तो रिच एंड हैप्पी मैरिज को शो करेगा। मोल अगर लाइट कलर का है तो मेल मेंबर अपनी फ्रेंडशिप को बहुत एंजॉय करेंगे और उनके पास लॉयल फ्रेंड्स रहेंगे। 13 नंबर का आईब्रो के जस्ट एक आध इंच ऊपर, अगर फीमेल में है तो लॉन्ग लाइफ और सक्सेस दिखाएगा, मैन में है तो हार्डवर्क, अचीवमेंट, सक्सेस किसके बलबूते पे, अपने दम पर दिखाएगा, और इस सक्सेस में वो किसी की हेल्प नहीं लेते हैं। 14 नंबर का मोल हमारे आईब्रो के जस्ट सेंटर पॉइंट पे यहाँ, ये बताता है क्या, इस जगह आएगा लगभग, ये बताता है कि ये मोल फीमेल के लिए वेल्दी मैरिज का है। अगर ये लाइट है तो बताएगा कि उस फीमेल की शादी किसी फॉरेनर या अब्रॉड में रहने वाले से होगी, एनआरआई से होगी। मोल ब्लैक है तो ये दिखाएगा कि इस लड़की की शादी उससे होगी जो मेल ज्यादा ट्रेवल करता होगा, बड़ी डील्स करता होगा और बहुत बहुत समय के लिए बाहर रहता है, लंबे समय के लिए। मोल द मोल इज रेज्ड अबव द स्किन, जस्ट स्किन के ऊपर है, वो मतलब स्किन से ऊपर उठा हुआ मस्से जैसा है, दैट शी विल ट्रेवल टुगेदर विद हर हस्बैंड। अगर ये 14 नंबर वाला मोल हमारा मस्से जैसा है ना, तो वो अपने हस्बैंड के साथ काफी ट्रेवल करेगी। और मैन में, मेल मेंबर्स में ये है तो लॉन्ग जर्नी, बिजनेस सक्सेस दिखाएगा। मोल ब्लैक है तो पॉसिबिलिटी है कि उसको उसकी पत्नी चीट कर सके। अब 15 टू 18 नंबर के मोल्स, न्यूट्रल मोल्स ऑन फेस एरिया। 19 नंबर मेल और फीमेल दोनों के लिए ये रिचनेस लेके आता है, लॉन्ग लास्टिंग लाइफ लेके आएगा, रिचनेस लेके आएगा, एक लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आता है। 20 नंबर का मोल दोनों के लिए ग्रेट इंटेलिजेंस लेके आता है, जो कि उनको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, एक स्टेप आगे बढ़ाएगा। बहुत सारे फ्रेंड्स भी होंगे इनके। अगर ये मस्से जैसा स्किन से थोड़ा सा उठा हुआ है तो वेल्थ एंड हैप्पीनेस इनकी लाइफ में हमेशा रहेगी। अगर ये मोल ब्लैक कलर का है तो दैट मीन्स अपनी वेल्थ की और हैप्पीनेस की सुरक्षा करो, उसको लेके सचेत रहो। 21 का मोल जनरली ये दिखाता है कि बहुत सक्सेसफुल है, वेल्दी मैरिज रहेगी। मोल अगर ब्लैक है तो
पॉजिटिव सिचुएशन में बी चेंज। अगर 22 आ गए हम, ये यहाँ पे 22 है ना, ये रहा 22। वुमेन के लिए ये मोल्स इंडिकेट करता है कि लव ऑफ लग्जरी एंड मटेरियल पोजेशन, मटेरियल चीजें भी उनको काफी मिलेगी और लव लाइफ भी उनकी लग्जरियस रहेगी। मेल के लिए दिखाएगा ऑनरेबल पोजीशन और हाईली रिस्पेक्ट मिलेगी उनको दूसरों से। रेड कलर का है तो अनएक्सपेक्टेड हेरिटेंस मिलेगा, और स्किन से ऊपर उठा हुआ है तो बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन होगा। 23 हैप्पी मैरिज फॉर वुमन दिखाता है, और मोल ब्लैक है, दैट मीन्स सेकंड टाइम भी उसकी शादी की पॉसिबिलिटी है और सेकंड शादी में वो फीमेल खुश रहेगी। मेल में है तो ग्रेट सक्सेस एंड पॉपुलैरिटी दिखाता है, किसके साथ? वुमेन के साथ, और दिखाता है कि ये ग्रेट वेल्थ भी मिलेगी इसके पास, अक्यूमुलेट भी होगी, घूमने भी जाएगा, बिजनेस भी अच्छा रहेगा। 24 इसका मतलब है कि वो कंट्री लीव द कंट्री ऑफ हर बर्थ। फीमेल के यहाँ पे है ये, है ना, फीमेल के इस पार्ट पे अगर ये तिल है तो वो बताता है कि जिस कंट्री में, जिस स्टेट में आपने जन्म लिया है वो आप छोड़ के जाओगे। मेल में है, सॉरी, दिस मोल इंडिकेट दैट अ वुमन इज एरोगेंट एंड एक्ट्स इन अ रेकलेस मैनर। बहुत गुस्सेल, घमंडी और बदतमीज होती है ऐसी फीमेल फॉर अ मैन। और अगर यही 24 वाला किसी मैन के, मेल के है तो उसकी लेविशनेस दिखाता है। दिस इज 26 वुमेन पे है, फीमेल में है तो वायलेंट टेम्पर दिखाएगा, एंगर दिखाएगा। कई बार ये भी दिखाता है कि इनकी लाइफ में एक्सीडेंट्स होने के चांसेस रहते हैं, अनहैप्पी मैरिड लाइफ रहती है। मेंस के लिए ये बताता है कि ये नहीं अपनी लाइफ में कुछ और नया चाहते हैं, वो डिप्रेशन से, इन सब से सफर करते हैं, तो वो अपनी लाइफ में कुछ एंजॉयमेंट चाहते हैं। अगर ये रेड कलर का है तो वो बताता है कि रिलेशनशिप में ये मेल ट्रबल कर रहा है, परेशानी देख रहा है। 27 वाला, 27 नंबर सेम मीनिंग है फीमेल और मेल के लिए। बेसिकली ये बताता है accumulate abundance। 28 woman is likely to behave in a disrespectful manner and be careless। अगर फीमेल के है तो वो डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर करती है, केयरलेस होती है, वो सोसाइटी अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करती। मैन के लिए वो अगर है तो उसकी लाइफ में ट्रबल रहती है। लाइट कलर में है तो उसके साथ अपने दोस्तों को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम है। मोल ब्लैक है तो वुमन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मिसफॉर्चून। अगर लड़के के रेड ब्लैक कलर में है तो उसकी वाइफ, उसकी गर्लफ्रेंड वो रिस्पॉन्सिबल है उसके लाइफ में मिसफॉर्चून के लिए, उसके दुर्भाग्य के लिए। 29 नंबर विमेन के है, फीमेल के है, दैट मीन्स उसकी 2 मैरिज होगी। और मैन के लिए है बाय समवन, कि उसको कहीं से धोखा मिल सकता है, कहीं से परेशानियां मिल सकती है। 30 नंबर वाला मोल से ये इधर आ गया आईब्रो के यहाँ पे लेफ्ट साइड में। वुमेन इज लाइकली टू ट्रेवल ग्रेट डील आफ्टर शी इज मैरिड। जब फीमेल की शादी हो जाएगी तो वो बिजनेस की डील करेगी, अच्छे डील्स करेगी। मैन के लिए फाइनेंशियली सक्सेसफुल, बट हेल्थ वाइज वो प्रॉब्लम में रहेगा और मैरिड लाइफ भी उसकी बहुत अच्छी नहीं रहेगी। 31 फीमेल के है तो दिखाता है कि उसकी लाइफ में स्ट्रगल है। मैन के है तो लाइफ में स्ट्रगल तो दिखाएगा, किसके लिए? कि वो अपनी लाइफ के डिसीजन बहुत अच्छे से नहीं ले पाता, इसलिए
32 नंबर वुमेन में है तो एक्स्ट्रा वेगेंट, खर्चीला दिखाएगा, फुलिश दिखाएगा उसको। मैन में है तो वेस्ट इज मनी और एडिक्टेड होता है वो अल्कोहल का। ये दोनों को ही वार्न करता है, मैन एंड फीमेल दोनों को, क्योंकि इन दोनों के बीच में झगड़े बहुत होंगे, ट्रबल्स रहेगी, लीगल इश्यूज भी रह सकते हैं। 34 पे आते हैं तो 34 पे दिखाता है कि वुमन को मैन के साथ मेल मेंबर्स के साथ प्रॉब्लम रहती है, वो परेशानी रहती है, उनको परेशानी करती है। और मैन में है ये, वो जिसके साथ काम करते हैं ना उनको, वो मेल मेंबर उनको पसंद नहीं करते, अपने काम करने वाले को पार्टनर को ये पसंद नहीं करते हैं। 35 नंबर पे जब आता है, दोनों के लिए सेम है, टेक केयर अबाउट योर हेल्थ। 36 इनको दोनों को ही लोगों द्वारा चीट किया जाता है, परेशान किया जाता है, और ये अपने आप को जस्टिफाई करते रह जाते हैं। 37 पे आता है, फीमेल का अगर 37 पे इस जगह है तो विल बी पॉसिबल उसका हस्बैंड इज अ बैड पर्सन, और ब्लैक कलर में है तो ये, तो इसके बैड लक के कारण इसके दुश्मन भी बहुत होंगे। जबकि अगर मैन के हैं तो उसके रिलेटिव्स के वो खुद ही इंटेंशन नहीं जानता है, अननोन रहता है उनके। और ये ब्लैक कलर का है तो उसको ध्यान रहना चाहिए, अगर उसके आसपास कहीं सी है, समंदर है, पानी के पास जाए तो इसको केयरफुल रहना चाहिए। 38 नंबर पे बोथ सेम मीनिंग है, अपने हेल्थ के लिए ध्यान रखें, केयर अबाउट करें, अवेयर रहें, मेल एंड फीमेल दोनों हेल्थ को लेके। 39 पर फीमेल की शादी होने के बाद वो बहुत बड़ी बड़ी बिजनेस डील कर सकती है, ट्रैवलिंग कर सकती है। जब जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाए वुमन की, उसको अपनी हेल्थ के पर ध्यान देना चाहिए। और मैन के अगर ये 39 इस जगह है तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। 41 to 42 आर यहाँ से यहाँ तक न्यूट्रल है। फोर्टी थ्री का रहेगा। जी मैम, एक सेकंड थोड़ा बात कर लें। जी सर, जी सर। ये सब फॉरवर्ड के थे मैडम? हाँ जी सर, ये फॉरहेड के थे। अभी फिर इसके रहेंगे सब, लिप्स के, नोज के। राइट, ये जो हमने पढ़े अभी तो फॉरवर्ड के थे, राइट? हाँ हाँ जी सर। सो यहाँ तक टिल तक यहाँ तक जो हमने पढ़ा, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आ रहा है? किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो फिर इसको गो हेड करें आगे की तरफ। मैं भी यही सोच रही थी, बस फॉरहेड का कंप्लीट हो गया, फॉरहेड के एक बार पूछ लेते हैं इनको। जी मैम, पूछ लेते हैं, एक सेकंड दो। जी मीनाक्षी मैम। नंबर 40 नहीं था बीच में जी, 40 नंबर नहीं था बीच में मैम। तो 42, 40, 41 और 42 ये न्यूट्रल है। नहीं, 41 to 42 लिखा है। 40, 41, 42। ओके। और मैम 13 नंबर वाला जो है वो जया किशोरी जी का भी, मैं बड़े ध्यान से पढ़ रही थी। अच्छा अच्छा, बस ये क्वेश्चन। थैंक यू। ओके, राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे सर। अभी जो आपने पीक दिखा है फोरहेड का, व्हाट वी शुड इंडिकेट द लेफ्ट साइड राइट साइड, कौन सा इंडिकेट करना पड़ेगा? देखिए आप, इसमें अभी मैंने दिखाया था पूरा का पूरा पिक, वो आपने लेट ज्वाइन किया क्या? हाँ थोड़ा। हाँ, तो वही कंफ्यूजन है, बाकी मैंने पूरा ये यहाँ शो किया हाँ, था, ये देखिए, यस 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 है ना? यस ये सेंटर पॉइंट आ गया, ये हमारा राइट साइड है,
ये हमारा Yes. लेफ्ट साइड है। yes. इसके आगे ही मैंने ज्वाइन किया. Yes. ठीक Yeah, got it. Thank you, ma'am. ओके। जी विनोद वर्मा जी। राधे राधे मैम, राधे राधे सर। राधे राधे। मैम मैं जानना चाह रही थी कि जो आपने नंबर 1 बताया था मेल के लिए, उसका मैम बता दीजिए क्या इफेक्ट रहेगा। नंबर आपने लेट ज्वाइन किया मैम? नहीं, लेट ज्वाइन तो नहीं किया, थोड़ा उसको क्लियर कर दीजिए। जैसे मेल का है और बहुत डार्क नहीं है, डार्क से ग्रे कह सकते हैं, ग्रे है। ये देखिए, जो 1 नंबर का मूल है हमारा, वो जी। प्राइड दिखाता है, घमंड दिखाता है, किसके लिए? वुमन के लिए। जबकि मेल मेंबर में है तो ये दिखाता है कि जब भी वो अट्रैक्ट होके किसी फीमेल की तरफ जाएगा तो उसकी लाइफ में नेगेटिव इवेंट घटेंगे। पर अगर वो Okay. लाइट कलर में है तो वो नेगेटिविटी कम रहेगी उसकी लाइफ। ओके। और मैम 39 नंबर का आपने जो लास्ट बताया वो क्या बताया था फीमेल के लिए? 39 का लाइट हो तो, बहुत ही लाइट हो तो। 39 बोल ना, ये आ गया। शादी के बाद वो ट्रैवलिंग करेगी काफी। ट्रैवलिंग। और ये एडवाइस किया जाता है उन्हें कि जैसे जैसे उनकी एज बढ़े वैसे वैसे अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग केयर करें। मैम मेरा तो बहुत ही ज्यादा लाइट है लेफ्ट में, बहुत ही ज्यादा, मतलब एज के अकॉर्डिंग वो डाउन होता गया है। पहले तो डार्क था। हेल्थ की थोड़ी सी केयर करो, वॉक करना, मेडिटेशन करना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, ये अपनी लाइफ में रूटीन में ऐड कर लो। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम 36 नंबर पे आपने मेरे ख्याल लेफ्ट आई के नीचे वाला है ना, वो प्लीज बता दो। हम्म। ये रहा मैम। ओके मैम। इसमें क्या है कि फीमेल है ना, हाँ जी। फीमेल हो चाहे मेल हो, दोनों ही सफर करते हैं, क्योंकि वो अपने लोगों, हमें दूसरा तो कोई चोट पहुंचा नहीं सकता ना। हमारे फ्रेंड्स, हमारे अपने ही हमें चोटिल करते हैं, तो वो हर्ट होते हैं उनसे। ओके मैम, थैंक यू मैम। एक 56 आएगा। 56 आगे आएगा ना मैम, अभी बढ़े ही नहीं है अपन। ठीक है मैम। जी अनामिका जी। जी सर। राइट। सो सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। अनामिका मैम का एक कोर्स आ रहा है फेस रीडिंग का, जो मैंने आपको काफी समय से आना था, डिले होता जा रहा था। राइट, सो कोर्स आ रहा है 27 मतलब कल से, और इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग सेशन, जो होने वाला है 2 हफ्तों के लिए आपके लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फेस रीडिंग का प्रोफेशनल, कंप्लीट प्रोफेशनल फेस रीडिंग, बॉडी लैंग्वेज और तिल साइंस, तिल विज्ञान का पूरा कोर्स आने वाला है। ये कोर्स का मार्केट वैल्यू रेट है 12,345 पर ये अंको खेल पे आप लोगों को मिल रहा है। गणेश चतुर्थी से पहले इसको लॉन्च किया था हम लोगों ने, गणेश चतुर्थी ऑफर स्टिल ये कंटिन्यू विद यू गाइस, सिर्फ 3540 रुपए में, 3540 रुपीज में। और कंप्लीट कोर्स आपको 2 हफ्तों में मिलेगा, जहां फेस रीडिंग के अंदर मैं आपको टॉपिक बताता हूँ हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, और फेस रीडिंग, बॉडी लैंग्वेज और मोल साइंस जो अब यहाँ पढ़ रहे हैं उसका भी और भी डीप वहाँ पे एनालिसिस डिस्कशन हम लोग क्लास में करने वाले हैं। राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट योर टॉपिक्स कि हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। वो मोटा मोटा हम देख लेते हैं, इसमें आधी ही बना था ये। जी मैम प्लीज बताइएगा। फेस रीडिंग कोर्स में हम पढ़ेंगे ह्यूमन फेस को, हमारे पूरे फेस में हमारे गेस्चर्स क्या होते हैं, हमारे कौन आईब्रो को क्या हमारे सारे फीचर्स कैसे तीखे हैं, शार्प है, नाक कैसी है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम। अच्छा सर करेंगे ना इसको तो। हाँ, फेस रीडिंग रेफर्स टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन फेसेस टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर। फेस से हम
कई बार आपके सामने कोई आता है, आप देखते कहते हैं ना, यार ये इंसान बहुत ब्लंट है, बहुत तेज है, इससे ज्यादा इसके सामने अपन ज्यादा टिक नहीं पाएंगे, है ना। तो वो पर्सनालिटी हम एनालिसिस कर सकते हैं उसके फेशियल फीचर से, फेशियल गेस्चर से, उसके साइकोलॉजिकल मीनिंग्स क्या होते हैं कि आईब्रो किस शेप की है, फॉरहेड अंदर दबा हुआ है, इक्वल है, या कुछ का आपने ऐसे गोल हुआ हुआ देखा होगा ना, उभरा हुआ, किसी का आपने फॉरहेड चौड़ा देखा, किसी का शॉर्ट देखा, इन सब के क्या मतलब है हम वो पढ़ेंगे इसमें। फेस रीडिंग हम कौन कौन सीख सकता है, इंडिविजुअल सीख सकते हैं, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, एचआर, स्टूडेंट, कंसल्टेंट, सेल्स मार्केटिंग वाले, थेरेपिस्ट, हाउसवाइफ एंड जो भी सीखना चाहे। हम ये फेस रीडिंग कब यूज कर सकते हैं, हमारी डे टू डे लाइफ में, रिलेशनशिप बेटर करने के लिए, हमारा वर्क एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, हमारे कोवर्कर्स के साथ हमारे रिलेशंस को लिए, और हमारी जो डील हम किसी सामने वाले से करने जा रहे हैं उसके लिए भी हम जान सकते हैं कि हमारा काम ये पर्सन कैसा है। फेस रीडिंग एक एंडलेस सब्जेक्ट है, इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे हेड से रिलेटेड, फॉरहेड से रिलेटेड, फॉरहेड की लाइंस हमारी कैसी है, आईब्रोज कैसी है, नोज, लिप्स, टिप, चेक्स, चिन, डिम्पल्स एंड मोर। जी सर आगे करिए। जी मैम, जी सर, ये हमारी हेल्प कर सकता है नेगोशिएशन, बहुत सारी चीजों में आपको ये बहुत हेल्प कर सारी सकता है डे टू डे लाइफ के अंदर। इसी तरीके रिलेशनशिप में, सब में। से राइट, इसी तरह मोल जो हम तिल विज्ञान पढ़ेंगे उसके अंदर पूरी तरीके से तिल को भी हम और ज्यादा डीपली डिस्कस करेंगे। तिल कौन कैसे किस तरह, जैसा आज हम सीख रहे हैं उसके पूरे प्रकार और उसके डीप एंड एनालिसिस करेंगे। बॉडी लैंग्वेज में भी हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, कैसे बॉडी लैंग्वेज बनती है, स्टडी कैसे कर सकते हो, कैसे उसका गेस्चर होगा, हैंडशेक करने का तरीका या चलने का तरीका, एटीट्यूड ऑफ, मतलब हर एक बंदे का किसी प्रकार का बॉडी लैंग्वेज आप इजीली समझ सकते हो कि इस बंदे का एटीट्यूड या बिहेवियर कैसा होगा। इट्स रियली हेल्प यू टू डे रूटीन लाइफ के अंदर बहुत हेल्प करता है। साथ में और भी बहुत जगहों पर आपको ये काम आएगा। इस कोर्स की मार्केट वैल्यू प्राइस है 12,000 से प्लस, राइट। तो ये गणपति गणेश चतुर्थी पे आप लोगों के लिए ऑफर था अनामिका मैम और संदीप सर की तरफ से 12,345 का सिर्फ 35-40 रुपए। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर में रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट और स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाली है, राइट। तो आप लोगों का स्वागत है। इसका पेमेंट करके आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं 7715930333 पे। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ 7715930333 पे। राइट, मैं क्वेश्चन दोबारा थोड़ी देर बाद लेते हैं, पहले हम कंटिन्यू कर लेते हैं। जी जी सीमा मैम, आपके फेस का गेस्चर देख के मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपकी लाइफ में अभी किसी चीज को लेके कंफ्यूजन चल रहा है। कुछ नया करना चाहते हैं, आवाज नहीं आ रही मैम आपकी, नया करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसको लेके कंफ्यूज चल रहे हैं। हेडफोन निकाल दो मैडम, हेडफोन निकाल दो, फोन में से भी निकाल दो। तो सर जी आवाज नहीं आ रही मैम। अभी आ रही है मैम? हाँ जी हाँ जी। अभी हाँ मैम, तो बस कुछ नया करने की कोशिश है, कुछ अपने करियर को लेके थोड़ा सा टाइम मिला है, तो बस बच्चों से थोड़ा सा फ्री गई, तो इसी फील्ड में जाना चाह रही हूँ, अकाउंट के क्षेत्र में। अभी राहुल सर से भी काफी सीखा है, विजय सर की क्लासेस ले रही हूँ, तो यही चल रहा है बस। हाँ, कुछ सही कहा नया आपने। करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, उसी को लेके कंफ्यूजन चल रहा है। ट्रू। बिल्कुल बिल्कुल ट्रू मैम। तो बस फेस रीडिंग यही सिखाएगी आपको। जी मैम, इसीलिए सबसे जब से आप लोगों से जुड़ी हूँ तो कुछ कुछ नया सीखने को रोज मिल ही रहा है, अच्छा लग रहा है जुड़ के, तो मैं आगे भी कंटिन्यू रहूंगी। जी जी मैम, राधे राधे मैम, थैंक यू मैम। जी मानविका मैम प्लीज कंटिन्यू करें आपको।
अब 40 जो 3 हमारा मोल है ना, जो 43 आ रहा है हमारा 43 ये यहाँ पे है ना, जस्ट हमारी गर्दन से थोड़ा सा नीचे उतरता है, उसका रिजल्ट और 48 का रिजल्ट हमारा सेम रहेगा। 43 ये रहा, 48 ये रहा। उसका रिजल्ट देख लेते हैं कैसा है पहले। इन दोनों का 43 और 48 का सेम रिजल्ट है। इसमें वुमन आर्ग्यूमेंटेटिव होगी, आर्ग्यू करने वाली होगी, पर उसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, हैप्पी होगी, इंजॉयबल होगी और लॉन्ग लाइफ रहेगी। 44 हमारा ये यहाँ पे है, ये एक्सीडेंट को दिखाता है, इसलिए केयरफुल रहें। वाटर के नियर जाने में या क्लाइंबिंग से दूर रहें। वाटर एडवेंचर्स करते हैं ना लोग, वो ड्राफ्टिंग वगैरह करना, क्राफ्टिंग क्या बोलते हैं उसको, पानी में जाना, उन सब से दूर रहें, क्लाइंबिंग से भी दूर रहें तो बेटर रहेगा। 45 का जो हमारा है ये यहाँ पे इस जगह मोल वो न्यूट्रल है। 46 का मोल हमें बताता है कि कंफर्टेबल लाइफ टू अ वुमन बताएगा, टू अ मैन इट इंडिकेट्स वेल्थ, पर सम हेल्थ इश्यूज रहेगी, किससे रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड। 47 इस तरफ उसका कोई जो भी लव वन है वो उससे अच्छा रहेगा, वेल्थ वाला रहेगा। जबकि क्या होगी, वो फीमेल एरोगेंट होगी, दूसरों में बिलीव नहीं करेगी, अपने पे ही बिलीव रखती है, और मेंस में अगर ये होता है तो नेगेटिव पर्सनालिटी शो करता है। 48 का हमने कर लिया कि फीमेल्स आर्ग्यूमेंटेटिव होती है पर उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, खुशहाल जिंदगी होती है। अगर ये मोल ब्लैक हो तो इनएबिलिटी टू कंट्रोल, वो अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण वो बैड टेम्पर में रहते हैं और लोगों से डिस्कनेक्ट होते हैं। 49 वाला मोल, वुमेन्स में चिल्ड्रन माइट बी ट्रबलसम, उनके बच्चों को ट्रबल रह सकता है, और मैन में है, मेल मेंबर में है तो वो सक्सेसफुल रहेंगे। 50 नंबर का मोल वुमन के बारे में बताता है कि बहुत खर्चीली, केयरलेस होती है, जबकि मैन में इंडिकेट करता है कि वो आउट ऑफ कंट्री जर्नी के लिए जाएंगे या किसी काम के लिए जाएगा। लाइट है मतलब फॉरेन कंट्रीज से वो प्रॉस्पर रहेगा, उन्हें गेन होगा, बेनिफिट्स रहेगा। 51 वाला मोल यहाँ पे जो हमारे जस्ट लिप्स पे आता है, दिस मोल्स मीन्स woman will not love her husband and it's likely to despise him, वो अपनी लाइफ से उसको निकालना भी चाहती है। और मैन के लिए आएगा कि जब भी वो किसी फीमेल के साथ डील करे केयरफुल रहे। 52 नंबर मोल ये बताता है यहाँ पे हमारे इस जगह रॉकी रिलेशनशिप रहते हैं, बैड चॉइस होती है उसकी प्यार के मामलों में, जबकि मैन में ये दिखाता है कि जर्नीज अच्छी रहती है पर सम हेल्थ इश्यूज रहते हैं। 53 वाला दिखाता है ऑब्स्टेकल्स इन लाइफ फॉर बोथ। 54 वाला मोल दिखाएगा ट्रबल्स फॉर अ वुमन, जबकि मैन में क्या होगा, लाइट कलर का है तो बताएगा कि दैट ही विल ओन मनी टू वुमन। मोल अगर रेड कलर का है तो वो अपने रिश्तेदारों को डिसलाइक करेगा, और ब्लैक कलर का है दैट मीन्स मैन विल बी अनॉयड बाय हिज वाइफ। 55 नंबर वाला मोल बताता है, यहाँ पे आएगा आईज के नीचे लेयर पे, लव फॉर लग्जरी। 56 मोल बताता है इस जगह ये वुमन पे है, फीमेल पे है तो टू इमोशनल, लाइट है मैन के, मेल मेंबर्स के केसेस में अगर ये लाइट कलर का है तो ये बताता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है और पैशनेट है। अगर रेड कलर में है तो उसमें कुछ क्रोधी, क्रूर वाले गुण आ सकते हैं, है ना।
हाथ उठाना, वर्बली अब्यूज करना, इस टाइप के उनमें ट्रेड्स देखे जा सकते हैं। 57 वाला मोल्स यहाँ आईब्रो के आसपास स्ट्रगल एंड ऑब्स्टेकल्स दिखाता है लाइफ में। मैन के लिए रॉन्ग बिहेव इन अ रॉन्ग मैनर, therefore will suffer from the consequences। 58 आंख के पास, ऊपर वाली आईलिड के पास, यहाँ पे पलक के पास हमारी, this mole means full of danger and unexpected, sorry 58 की बात हो रही थी ना, हाँ 58 ये रहा। अनहैप्पीनेस इन मैरिज लाइफ, मोल अगर ब्लैक है तो भी ये ज्यादा बताएगा कि वो अनहैप्पी रहेगी अपनी मैरिड लाइफ में। मैन के लिए डेंजर्स दिखाता है, खतरे दिखाता है, और हेल्थ के मामलों में परेशानियां दिखाएगा। 59 मोल फुल ऑफ डेंजर एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स दिखाएगा। मैन के लिए इंडिकेट दैट ही इज अनरिलायबल, कि वो पर्सन रिलायबल नहीं है। 60 नंबर का मोल वुमेन्स की लाइफ में ट्रबल्स दिखाएगा, मैन की लाइफ में वॉयलेंट टेम्पर, गुस्से वाला दिखाएगा। अगर ये मस्से जैसा है तो दिखाएगा कि वो अपने डेंजर के कारण एक्सपोज हो सकता है, परेशानी में आ सकता है। 61 नंबर मोल इंडिकेट अनहैप्पी मैरिड लाइफ, मोल इज ब्लैक, दैट मीन्स वो अपने हस्बैंड के थ्रू चीट की जा सकती है। signifies also unhappy married life। अगर ये मोल लाइट कलर का है तो हार्ड वर्क से ये अबंडेंस ला सकते हैं। मोल रेड कलर का है, दैट मीन्स ruin his reputation, reputations में कुछ इश्यूज आ सकते हैं। 62 नंबर मोल यहाँ पे इस जगह, वुमन इज फेथफुल, मोल मीन्स मैन में आएगा एडवेंचरस लाइफ, मेल मेंबर्स को पसंद होगी। 63 नाक पे, यहाँ पे woman will not love her husband and will be insensitive and arrogant in marriage। मैरिज को लेके वो सीरियस भी नहीं रहती इस मामले में, और ना वो अपने हस्बैंड को पसंद करती है। 64 नंबर वाला मोल जो जस्ट यहाँ पे आता है, वुमेन हैड बैड एक्सपीरियंस विद मैन, और उस बैड एक्सपीरियंस के कारण वो सारे मेल मेंबर्स को नफरत की नजर से देखती है। और मैन के लिए है वो बहुत आर्ग्यू करता है अपनी वाइफ के साथ। 65 नंबर पे टू मच अट्रैक्टेड टू द अपोजिट सेक्स, फीमेल के अगर इस जगह है तो वो अपोजिट सेक्स की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड रहती है, और ये अट्रैक्शन ही उसे गलतियां करने के लिए और खराब चॉइसेस के लिए उकसाती है। मेल में ये बताएगी कि डिसाइडफुल नेचर रहता है। अगर ये मोल ब्लैक है दैट मीन्स डेंजरस एक्टिविटी टू मच, उसकी लाइफ में डेंजरस एक्टिविटी ज्यादा रहती है, पुअर हेल्थ को भी इंडिकेट करता है। 66 नंबर पे ये मोल आता है नाक के इस साइड, तो ये दिखाता है फीमेल में कि वो अपनी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स फेस करती है। ब्लैक है तो बताएगा कि शुड लुक आफ्टर हर वेलबींग। मेल मेंबर में ये बताता है कि इंजरीज को भी दिखाता है और वेलबींग ऑल्सो। 67 पे दिखाता है आर्ग्यूमेंट बट हैप्पी मैरिड लाइफ एंड सक्सेसफुल बिजनेस, दोनों के लिए सेम है। 68 पे वुमेन्स this mole shows that if a woman marries she will be a good at managing family, money and other matters। 68 पे जो तिल है यहाँ वो दिखाएगा शादी के बाद फीमेल है वो अपने ससुराल में पैसे, काम, सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर लेगी।
अगर ये स्किन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, मस्से के फॉर्म में है, तो वेल्थ बहुत अच्छी आएगी इसकी शादी के बाद उस घर में। और मेल मेंबर में ये सक्सेस को दिखाता है। 69 क्रिएटिविटी दिखाती है फीमेल्स में, जो कि लाइफ में अबंडेंस और सक्सेस लेके आती है, लॉन्ग लाइफ भी देती है, हैप्पी मैरिड लाइफ शो करती है। मैन में हैज नो मीनिंग, इसका कोई मतलब नहीं है मेंस के लिए इस दिल का। 70 नंबर, टू अ वुमन दिस मोल्स मीन्स प्राउड एंड वैन, बट पीपल लव हर। लोग इसको बहुत पसंद करेंगे, ये चाहे कैसी फीमेल हो। अगर ये ब्लैक कलर का है तो इसको लाइफ इजी मिलती है। मेल मेंबर में ये हैप्पी मैरिड बट लुक आफ्टर हिज हेल्थ, अपनी हेल्थ को भी देखना है। बोथ के लिए ये हर्ट 71 वाला फिजिकली प्रॉब्लम को दिखाता है, बट रिकवर हो सकती है बीमारियां, परेशानियां। 72 नंबर वाला मोल वुमेन के लिए पॉपुलर अमंग मैन, मेल मेंबर्स में वो वुमन बहुत पॉपुलर रहेगी, अपनी शादी के लिए राइट चॉइस करेगी, राइट पार्टनर चूज करेगी और एक अच्छी लाइफ जिएगी। जबकि मैन के लिए बताता है शादी के बाद ये बहुत अच्छी वेल्थ पाएगा। 73 नंबर जिसका ये यहाँ पे जिसका है वो एंजाइटी से सफर होगी वो फीमेल, जबकि मेल के लिए दिखाता है प्राउडी एटीट्यूड और थोड़ा सा एब्यूजिंग। 74 नंबर पे आता है जो तिल, वो बताता है सोशल सक्सेस, हैप्पी मैरिड लाइफ एंड लॉन्ग लाइफ फॉर फीमेल, जबकि मेल में बताएगा एक्वायर वेल्थ अपने दम पर। 75 नंबर पे वेल्दी वुमन के लिए वेल्थ लेके आता है ये तिल शादी के बाद या किसी की गर्लफ्रेंड बनने के बाद, क्योंकि उसे वहां से बहुत कुछ मिलता है। अगर ये स्किन से ऊपर उठा हुआ है तो फीमेल बहुत अच्छी वेल्थ को प्राप्त करेगी। मोल अगर ब्लैक है तो ऑब्स्टेकल्स आएंगे लाइफ में, और मेन के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। 76 अनएक्सपेक्टेड एंड एक्सपेंसिव रहता है ये मोल। 72 पे रिच हस्बैंड दिलाता है, एक्वायर ग्रेट रिचेस, और मोल अगर लाइट है तो मैरिज विल बी हैप्पी। 78 रिच मैरिज टू अ वुमन दिखाता है और डिसऑनेस्ट फ्रेंड मिलते हैं। 79 इल हेल्थ दोनों के लिए, लीस्ट ग्रेट डिप्लीकेसी फॉर बोथ, announces trouble and difficulty to any subjects for both. 81 जो आता है यहाँ के आसपास, लॉसेस दुख फॉर फैमिली है ना, फीमेल के अगर है तो दुख दिखाएगा, हानि दिखाएगा, लॉसेस दिखाएगा, घर में झगड़े दिखाएगा, डेंजर दिखाएगा, स्कैंडल्स दिखाएगा, रिस्क दिखाएगा, डाउनफॉल दिखाएगा लाइफ में। जबकि मेल मेंबर में है तो नॉट ओनली फॉल्स बट ऑफ ड्रॉइनिंग जाना। 82 थ्रेटनेस दिखाता है, ट्रबल दिखाता है वुमेन्स की लाइफ में, ऑन प्रॉपर्टी के लिए। ब्लैक है तो इंस्पायर होती है वो फाइट करने के लिए। मैन बहुत इनके रहते हैं, दुश्मन रहते हैं अगर ये ब्लैक कलर का है तो। 83 नंबर पे आता है कंफर्टेबल लाइफ मिलेगी वुमेन्स को, जबकि मैन को क्रिएट अबंडेंस कैसे आएगी, उनकी हार्ड वर्क के थ्रू, इंटेलिजेंसी के थ्रू, और एक अच्छी लाइफ जीते हैं मेल भी। 84 में वर्च्यू एंड मॉडेस्टी इन वुमेन, एंजॉय करती है अपनी लाइफ को, प्रॉस्पेरिटी को। मेन के लिए ये ग्रेट इंटेलिजेंस लेके आता है जो इनको वेल्दी बनाता है। रेड कलर का है तो वाइफ फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली, और मोल अगर रेज्ड हो रहा है थोड़ा सा स्किन से ऊपर है तो विल हैव एन एक्सीलेंट ऑक्यूपेशन। 85 कि वो उसके पास मतलब वो अपने हस्बैंड को बहुत प्यार भी करेगी और
उसके पास काफी अच्छी वेल्थ भी है। अगर ये मोल ब्लैक कलर का है तो बैक स्टेपिंग फ्रेंड्स भी इस फीमेल के पास होते हैं। लाइट कलर का है तो बहुत सारे बच्चे होते हैं इनके पास, लॉन्ग लाइफ होगी, वेरी लविंग वाइफ होगी। मेल मेंबर के पास अगर ये 85 पे है मोल यहाँ पे, तो इनकी वाइफ बहुत लविंग केयरिंग होगी और वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। 86 दिस टाइप एप्रिशिएशन मिलता है इन वुमन को अपोजिट सेक्स की तरफ से। मैन के है, मेल मेंबर के है, तो रिलेशनशिप वुमेन विल बी अनेबल टू मैरी, ऐसे रिलेशनशिप में रहेंगे जिससे उनकी शादी नहीं होगी। ये हमारे फेस पार्ट के तिल थे। इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस? Please raise your hand if you have questions. जी उदय जी। मैम आपने ये 76 आपने दिखाया था ना कुछ 76 वाला, आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। हाँ उदय जी बोलिए। 76 मैम 76 जो आपने लिखा था ना, वो दिखाऊं वापस? हाँ उसका मीनिंग मुझे समझ में नहीं आया 76 का। हाँ द मोर मीन्स एक्विजिशन ऑफ समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड एक्सपेंसिव, मतलब मैं समझा नहीं इसका क्या तात्पर्य है। अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट पे ये खर्चे कर लेते हैं बिना सोचे समझे। किसी ने, आप बैठे और हमसे ये तिल है ना जिसके बोला फ्रेंड्स ने चल यार गोवा घूमने चलते हैं किचन, ओके अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो गए ना। ओके वो है क्या उसका मीनिंग? अच्छा अच्छा, मैं कुछ और सोचने लग गया। अनएक्सपेक्टेड मतलब कुछ और मिल जाएगा, अनएक्सपेक्टेड मिलता है। ठीक है अच्छे ठीक है। करेगा तो पैसे भी तो आएंगे खर्चने के लिए भाई, खर्चने के लिए ये भी पैसे। तो हाँ सोच। हाँ वो भी है, हम्म, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड एक्सपेंसिव। ठीक है सही है, ठीक है। थैंक यू सर। जी। ललित जी। ये कह रहा था कि अगर अभी जो ग्रुप में जितने लोग बैठे हुए हैं इनके फेस में भी कहीं ना कहीं तिल हो सकते हैं, तो हम लोग क्या इनको टैली कर सकते हैं एक बार? अगर किसी के फेस में तिल हो और वो लोग अपने फेस को तो हम लोग देख ही पा रहे हैं, तो जितनी रीडिंग्स आई हैं उसको हम लोग एक बार मैच कर लेते कि एग्जैक्टली इट इज आपके वर्किंग। चेहरे पे कहीं तिल है सर? नहीं, मेरे चेहरे पे ही नहीं है, बस बाकी सब चलो अभी आपका भी टैली कराएंगे क्योंकि अभी बॉडी के और दूसरे पार्ट पड़ेंगे तो आपको और भी समझ आएगा। बाकी भी चेहरे तिल करते हैं, कनेक्ट करते हैं। मेरा क्वेश्चन यही था बस। जी करते हैं जी। मीनाक्षी जी। जी ललित जी के क्वेश्चन का आंसर देना चाहती हूँ। जी जो 44 नंबर का तिल है वो मुझे है और उसमें लिखा है कि पानी से दूर रहें, और मैं बचपन में पानी में डूब चुकी हूँ एक बार। थैंक यू टू वेरीफाइड मैम। सॉरी वो जो Thank you, sir. चलिए राइट जी। कविता जी, कवि जी। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। राधे राधे राधे। राधे। मैम मेरा नोज वाला छूट गया था, उसने वो आपने टिप पे बताया था कि लेफ्ट और राइट साइड बताया कहाँ पे आवाज कट गई है? था? इंटरनेट इशू। मेरा आपने जो नोज पे था ना, मेरे ख्याल से 70s के कोई सीरीज में था, वो मेरा छूट गया था, इंटरनेट इशू था। वो क्या बताया था आपने? उसमें भी कुछ होता है टिप पे या लेफ्ट पे या राइट पे? नहीं एकदम नोज टिप पे था ना। हम्म 60s में होगा मैम, 60s में होगा। 70 हो या 60, 65 ऐसा कुछ देख रही थी। 60 for a face, 67 उसमें नंबर क्या लिखा है? 64 लिखा है मैम, है ना? वो
नहीं 65 पे, ये 64 है। बैड एक्सपीरियंस विद मैन, और उसी के कारण ये दूसरे सारे आदमियों से कीप डिस्टेंस में रहती है। ऐसा तो नहीं है। पता नहीं। थैंक यू कविता जी। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। राधे 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 जी। मैम मेरे चेस्ट पर है, उसका आप बताइए। राइट साइड। मैम बिल्कुल पढ़ाया है ना, वही तो कह रहे हैं, यही तो पढ़ा रहे थे। ये वरना उसमें जगह का चेंज है, इसीलिए बोली। मैम आपके पास फाइनेंस की कमी नहीं रहेगी, भले ही खाता ना हो पर जरूरत पड़ने पे आपके मैनेज हो जाता है। ओके, थैंक यू जी। सुषमा जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार। सभी को नमस्कार। मैडम लेफ्ट साइड में 11 रिब, जो छाती की बरगड्डा रही थी ना, उसके ऊपर लाल कलर का मस्सा रहा तो कहाँ पे? दाएं साइड में जो छाती की बरगड़ी रहती है ना। मैम अभी हमने फेस तक पढ़ा है ना। अच्छा अच्छा। और ऐसे यहाँ पे रहा तो फोर हेड पे, यहाँ पे मुझे राइट लेफ्ट साइड में। मैम अभी वैसे तो हमने सारे पढ़े थे। मैं लेट जुड़ी मैडम। और जिसको कहीं पे भी मस्सा या तिल उभर के आता हो अभी, वो उसका सबका अलग अलग इफेक्ट है मैम। नहीं, कहीं पे भी मस्सा उठ के आता है या तिल, लाल कलर का तिल उठ के आता है, तो फिर वो लाल कलर के तिल की बात अलग होती है। एक तो मस्से होते हैं हमारे छोटे छोटे ब्लैक कलर के, है ना, तिल की शेप में, और वो तिल वो मस्से वो अलग है, वो अलग है। आपके फॉरहेड पे किस साइड में बता रहे हैं आप? लेफ्ट साइड। हाँ ये रहा यहाँ पे 20 वाला या 21 वाला नंबर बताओ इस फोटो को देख के। ये रहा लेफ्ट साइड। ये देखो, ये यहाँ पे। अब मैम एग्जैक्ट मुझे भी पता चलेगा। ये आपका 37। मैम देखो 36 या 37 नंबर का हो सकता है। अभी एग्जैक्ट इतना दूर से मुझे पता नहीं चलेगा छोटे में। तो 36 में है कि अपनों के द्वारा ही इनको चोटें मिली होती है। ये सही बात है। हर्ट किया होता है इनको। यस। और समझो मैडम, कहीं पे भी अभी ये समझो, वो लेडीज की उम्र समझो 60-65 है, और उसको कहीं पे भी तिल उठ के आती, कभी हाथ पे तो कभी चेहरे पे तो कभी नाक पे, और वो चले भी जाती है, कभी पैर पे, कभी थाई तो पे, उसका कभी पीठ पे। वो जो रिजल्ट आएगा ना, वो उस टाइम पीरियड के लिए रहेगा। अच्छा, यानी कोई दूषित परिणाम नहीं उसके? दूषित नहीं। परिणाम तो परिणाम ही है, दूषित या अशुद्धि की बात नहीं हो रही है। पर वो जगह समझ लो कि तिल आके अगर जा रहा है 6 महीने 1 साल लगा, तो उस समय अंदर वो जो तिल वो जो परिणाम देगा, वो परिणाम पूरा देके जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। जी जी। विनोरमा जी। जी मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन ये था कि हम लोग कैसे इसको डिसाइड करें कि जैसे ये नंबर 1 है, ये 2 है, थोड़ा इन चीजों को कहना चाहिए, मेजर करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। जैसे 72 और 73, तो नॉर्मली हम लोग देखेंगे। सारा कोर्स में सीख पाएंगे ना। ओके, जैसे मैम मेरे बच्चे के हैं तो मैं नहीं समझ पा रही इसको कि ये 1 माना जाएगा या 2 माना जाएगा। एक बार इसको पूरा या तो क्लास पढ़ोगे ना मैम, तो वो ज्यादा डिटेल में आप समझ पाओगे, राइट। तो अब 1 घंटे में, इसको 3 दिन की क्लास 1 घंटे में तो नहीं पढ़ा सकता ना। नहीं सर, वो ठीक है, लेकिन इसको मेजर करना भी सिखाया जाएगा कि हम किस बिल्कुल पॉइंट सिखाया पे जाएगा ना, 100% सिखाया जाएगा। वो फोटो रख के अपन सिखाएंगे ना, फोटो के अकॉर्डिंग लाइन बनाना। ओके, क्योंकि मैम इसी में थोड़ा सा डिफिकल्टीज आ रही है कि हम इसको 72 माने या 3 माने, 1 माने या 2 माने।
बिल्कुल सिखाया जाएगा कि कहाँ पे एग्जैक्ट वो तिल होगा, तो जहाँ आपको उसका फायदा मिल रहा है या नुकसान मिल रहा है उससे पता लगेगा आपको। ओके ओके। जी कविता जी। मैम एक और पूछना था। मैंने एक किसी पे जितने भी तिल देखे हैं ना वो स्टार शेप के देखे हैं, उसका क्या मतलब होगा? बिल्कुल जैसे स्टार के 6 होते हैं ना वैसा देखा मैंने। मिक्स्ड रिजल्ट है क्योंकि वो ट्रायंगल शेप में आ गए। स्टार कैसा होता है, सारे ट्रायंगल होते हैं ना, हाँ हाँ। तो वो मिक्स्ड रिजल्ट देगा, ना बहुत अच्छे देंगे ना बहुत बुरे देंगे। और Okay. अकॉर्डिंग टू हेल्थ कैसा रहेगा, वो हेल्थ वाइज कोई इशू नहीं रहेंगे। ओके ठीक है। थैंक जी मैम बताइए मैम। लकी जी का रह गया। गए। लकी जी का अनम्यूट कर रहा हूँ। जी प्लीज आप कर लेते हो तो आप कंटिन्यू करें मैम। कोर्स कैसा लग रहा है आप सबको? जो अभी तक हमने पढ़ा वो कैसा लगा? इंटरेस्टिंग? राइट ऑन द मीनाक्षी, चैट में लिखें यस इफ यू इंटरेस्टेड है तो INT और इंटरेस्टेड लिखें यस लिखें, नहीं मजा आया तो नो भी लिखे, टेंशन फ्री होके लिखें। मीनाक्षी मैम ने तो दिल चमका दिया। थैंक यू। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम फेस रीडिंग में अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर समझेंगे, और इस क्लासेस के अंदर मतलब 2 हफ्ते ये समझ लीजिए आप पूरा फेस रीडिंग, बॉडी लैंग्वेज और बहुत कुछ सीखने वाले हो। जस्ट ₹3540 रात का 9 बजे का एक ही बैच है, पर इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग। मतलब आप सामने वाली पर्सनैलिटी देख के बहुत कुछ समझ सकते हो। जी बात करते हैं लकी रॉय जी से। जी लकी जी बताइए। आई होप आप लोगों ने पहले लकी जी से बात करें। जी लकी जी। लकी जी किस चीज का वेट कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में? पता नहीं, काम जॉब के लिए वेट कर रही हूँ, काम के लिए कर रहे हो ना, बट उससे कर रहे हो वेट कि बस आ जाए डेस्परेट होके? एक्चुअल क्या है, मैं इधर बारिश हो रहा है, मैं सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से बोल रही हूँ। इधर बारिश हो रहा है, घर में लेट से आया, मैं पूरा ज्वाइन कर नहीं पाया, लास्ट में ज्वाइन किया। और आपका जो रीडिंग हो रहा था उसमें देखने के बाद मेरा फेस में जो है आपका 56, 57, 86, 79 और 49 का लेवल में आपका 86 के नीचे इतना सारा तिल है फेस में। मैम अब तो ये सारा आप रिकॉर्डिंग देख के लिखिएगा। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना? हाँ रिकॉर्डिंग है। हाँ बिल्कुल दे देंगे मैम, रिकॉर्डिंग दे और देंगे। आप आप जो सब अभी बोला किसी तो मैंने एक चैनल का लिंक रीडिंग, हाँ जी फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग निकाला मैम। व्हाट्सएप चैनल का एक ग्रुप में लिंक डाल रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे रिकॉर्डिंग मैंने डाल दी, मैं दोबारा भी डाल दूंगा। अच्छा अच्छा राइट ठीक है, डन। थैंक यू। आप तो ज्यादा देख के फर्स्ट में बोल दिया वेट कर अच्छा करियर का बहुत दिन से वेट कर रही हूँ। वेट कर रहे हैं ना, वो आने वाला है, मिलने वाला है जल्दी। आप थैंक यू आप बोल दिया ना, अभी शायद मिल जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा आप इतना सेवा कर रहे हो आप लोग, और ये सेवा भाव से जो सेवा करते हो, जो विश करते हो, वो फुलफिल सबका ही होता है। आपके रूम में या आपके घर में एल शेप की लकड़ी का क्या बना हुआ है? एल शेप का लकड़ी का एल शेप का तो नहीं, रैक, आप अगर पीछे देख रहे हो तो रैक है वो। नहीं रैक नहीं, कुछ आपके बॉक्स ऐसे बने हुए हैं, कहीं सेट किया हुआ है आपने इससे। लोहे का भी हो सकता है आपके घर में, रूम में नहीं घर में भी हो सकता है कुछ। लोहे का कि नहीं, एल शेप मैम, एल शेप का कुछ नहीं है। जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है वो एक कंप्यूटर का बॉक्स है, लोहे का। हाँ लोहे का कंप्यूटर का बॉक्स है, रैक के ऊपर कंप्यूटर है, CPU है। वो CPU की दिशा चेंज कर दो। अच्छा वो कहाँ पर रखे और कौन सा दिशा में? कौन सी दिशा में रखें? आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो ना? हाँ कंप्यूटर में फिलहाल सब बंद है, मैं कंप्यूटर टीचिंग करती थी, लेकिन अभी एक वेस्ट में रख दो, वेस्ट। अच्छा ठीक है मैम, वेस्ट साइड ही है, आप जो देख रहे हो वेस्ट ही है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो साफ करके दोबारा रख लो, उसको उठा के साफ दोबारा करके करो, उस पे मैनेज करो, उसको ऑर्गेनाइज करो, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है।
अच्छा अच्छा ठीक है वो आपके उसके आसपास कचरा भरा हुआ है, हटाना। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। जी श्वेता जी। हाँ नमस्ते। नमस्ते। वो मेरे आंखों के एग्जैक्ट यहाँ पे है जो काजल लगाता है ना वो 70 माने उसे। मैच कर लो मैम आप उसमें। नहीं आंखों वो नंबर दिया है लेकिन वो आंखों में है इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। वो 70 होगा या 71 मान लो उसको। 71 होगा। थैंक यू। जी मैम कंटिन्यू करें। जी दीपक जी। मैम ये यहाँ पे कहीं पे है, ये कितना नंबर पड़ेगा? सर अब मुझे इतनी दूर से दिखेगा नहीं, मैंने आपको पिक दिखाई, वो पीपीटी है ना, उसको आप क्लिक कर लो, फोटो इतना क्लिक बारीक कर। होता है ना, पता नहीं चल पाता। मैं फोटो ग्रुप में डलवा दूंगा, कल देख लीजिएगा। है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको खुद को निकालना पड़ेगा। अब इतनी दूर से एक मेरे एग्जैक्टली यहाँ पे था, लेकिन वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही बड़ा सा था, लेकिन अपने आप ही झड़ गया और छोटी सी बिंदी सी रह गई है वहाँ। जी मैं आपको पिक ग्रुप में शेयर कर दूंगा आप सबको। ठीक है सर, थैंक यू। जी माधुरी जी। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम ये एक्चुअली में आपने जो दिखाए वो यहाँ वाले तो दिखाए, लेकिन मेरा कान के जस्ट पास में है। मैम वो कान वाला के नहीं। पास वाले भी हैं, देखना आप। नहीं मैम फोटो मैंने में उसमें है। देख लिया, वो जो मेरा जगह है, ये मेरा ये जगह है, ये जगह तो नहीं दिख रहा उसमें, कोई सा भी मार्क नहीं कर रखा आपने। एक बार मैं मतलब फोटो डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा माधुरी जी, फोटो ग्रुप में डाल दूंगा कल। या तो ईयर पे दिखाए या मतलब कल मतलब ग्रुप में फोटो डाल दूंगा, फिर अपना क्वेश्चन रेज कर दीजिएगा, मैं आपको उसको पूरा रिप्लाई करवा दूंगा। ठीक है फोटो सर, उसको एक थैंक बार यू उसको सर। मार्क करके नंबर बता देंगे तो वो हो थैंक यू जाएगा। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्योंकि यहाँ पे जो एग्जैक्ट है ना 21 22 ये आएगा, ऐसे यहाँ से ना, तो इसका कोई मतलब है नहीं। अच्छा इसका कोई मतलब नहीं। मतलब ही नहीं है इसका। अच्छा ठीक, थैंक यू मैम। जी मैम आपकी 7 बजे दूसरी क्लास चालू होने वाली है। जी सर। तो ये कितना रह गया है? कुछ बस रह गया सर हो गया, क्योंकि फेस का तो मैंने ले लिया और बॉडी का अभी बहुत लंबा हो जाएगा। राइट। चलो इसका एक पार्ट 2 करेंगे बहुत जल्द ही अनामिका मैम के साथ, जहां हम इसके बाकी के हिस्से के समझेंगे, शरीर के बाकी हिस्सों में कैसे कैसे तिल आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव करते हैं। राइट। और टिल दैट तक आप सबके को स्वागत है इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए, जहां आप डीप डिस्कशन के साथ अपना फेस रीडिंग, बॉडी लैंग्वेज और तिल विज्ञान सीखेंगे, जहां आपको बहुत ही अमेजिंग तरीके से साइंस के बारे में नॉलेज मिलेगा। और जस्ट एपिसोड 3540 में कल रात से 9:01 पे शुरू हो रही है। क्लास के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहें, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 7715930333 पे। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ 7715930333 पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। राइट। आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भी मुझे इसी नंबर पे शेयर कर दीजिएगा। जी सीमा जी। सर अभी हमारी कल क्लास में डिस्कशन हुआ था ना विजय सर के साथ की क्लास हमारी 5 से शुरू होगी, तो ये दोनों क्लास हमारे ओवरलैप तो नहीं कर पाएंगी कुछ ऐसा, जैसे वो भी नहीं हाँ वो आपकी तो 5 से शुरू हो रही है, तब तक तो खत्म हो जाएगी मैडम। खत्म हो जाएगी सर 27 हाँ से हाँ शुरू हो मतलब जाएगी। खत्म नहीं हुई तो फिर एक आध दिन आगे पीछे कर लेंगे आपके लिए, टेंशन मत लो। अच्छा वही मैंने पूछा ना कि उस कल वाली 5 से डिसाइड कल हुई है तो मेरे से बात कर लेना। अच्छा सर ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर, राधे राधे सर। राइट। इजाजत है अनामिका जी। जी सर। सो जस्ट कीप स्मॉल वेट, आप थोड़ा इंतजार करें, हम इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी लेके आएंगे, जहां आपको बाकी के बॉडी पार्ट के अंदर जो तिल है उसका क्या विज्ञान है, उसके पीछे क्या सिग्निफिकेंस है, वो हम समझेंगे। आज सर किसी ने मुझे क्वेश्चन किया था, कल भी मेरे पास मैसेज आया था कि क्या हम फेस रीडिंग में प्लैनेट्स भी पढ़ेंगे। यस हम प्लैनेट्स भी पढ़ेंगे। बिल्कुल, आपके शरीर के हर अंग में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेनेट का प्रभाव है,
और उस प्लैनेट को कैसे कनेक्ट करेंगे आपके इस फेस रीडिंग में, वो आप बिल्कुल देखेंगे और सीखेंगे, क्योंकि समुद्रिक शास्त्र का हिस्सा है, तो प्लैनेट्स के बिना ये कार्य संपूर्ण नहीं हो सकता। तो हम बिल्कुल सीखने वाले ये हैं, हमारा गुरु होता है प्लेनेट में। राइट। तो वहां पे हम बिल्कुल ही सीखेंगे कि कैसा आपका प्लैनेट है और आपका कैसे उसको बनते हैं। जी मैडम बताइए। ये तो- हमारा, अच्छा जी बताइए मैम। बोलिए मैम, यू कंटिन्यू। ये हमारा फॉरहेड है, वो हमारा गुरु होता है। हमारी नाक जो सांस लेते हैं हम, वो भी हमारी गुरु होती है। ये हमारा सूर्य होता है, ये राइट आंख हमारी सूर्य होती है, लेफ्ट आंख हमारी चंद्रमा होती है। बुध हमारे दांत होते हैं, ऊपर वाला होठ अच्छा मंगल, नीचे वाला होठ मंगल पद होता है। बड़ा मंगल छोटा मंगल। हाँ, और आईब्रो हमारे होते हैं शनि। ठीक है, ये कुछ बताए मैंने प्लैनेट्स आपको। अब ये कैसे इफेक्ट डालेंगे वो हम फेस रीडिंग में सीखेंगे। जी मैम, मुझे ये पूछना था कि डू वी हैव, अगर कोई गलत तिल गलत जगह पे है ऐसा, तो उसके प्लैनेट के हिसाब से रेमेडीज भी कर सिखाएंगे? जी या, थैंक यू। थैंक यू मैम। राइट, अनामिका जी इजाजत है। जी सर, जी सर। सो थैंक यू टू एवरीवन जॉइन दिस वंडरफुल सेशन। अगर आप इस क्लास के बारे में ज्यादा जानना चाहें तो मुझे आप संपर्क कर सकते हैं 7715930333 पे। रियली इज क्वाइट इंटरेस्टिंग क्लास। रात को भी एक वेबिनार है, सेम आईडी सेम पासवर्ड से आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे न्यूमरोलॉजिकल यंत्रा के लिए। जी कैलाश जी से कुछ बात करनी है, कैलाश जी बताएं। सर नमस्ते। श्री राधे जी। सर इसका टाइमिंग क्या रहेगा सर? रात को 9:01 का सर। उसके पहले नहीं है सर कोई टाइम? 6-7 8 बजे? नहीं सर, अभी एक ही बैच ऐसा रखा है, एक ही बैच रखा है 9:01 का। सो फिर भी आई ट्राई, मैं देखता हूँ, मैं एक बार अनामिका जी से चर्चा करके आपको बताऊँ। कभी जल्दी हो जाए बहुत अच्छा सर, लेट बहुत हो जाते उधर सर। नहीं, 9 से 11, 10:30 11 बजे क्लास चलती है। हाँ 2-3 घंटे हो जाते हैं। क्लास 2 हफ्तों की जगह 3 हफ्ते चली जाएगी, पर वो इजीली मैनेज होके ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि ओवरलैपिंग हो क्लास के अंदर कि रात को 12 बजे 1 बजे, नहीं। जितना स्टेबिलिटी के साथ पढ़ाया जा सकता है, जितना समझ आए उतना ही पढ़ाया जाएगा। हाँ वो बराबर बात है। हाँ, बाकी क्लास के अंदर डेज आगे बढ़ जाते हैं, वो एक अलग बात है। हाँ और कोई तकलीफ नहीं, बाकी चक्कर सर समय का है ना। कोशिश की जाएगी, देखते हैं सर, मैं बात कर लेता हूँ। कल हाँ, सुबह तो चलिए, कल तो सुबह देख जो आपके ग्रुप में पोस्टर का वहाँ अपडेट कर दूंगा सर। जी जी जी। थैंक यू है कैलाश। ना, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके राइट, सो इज गोइंग टू अमेजिंग। सो रात को हम वेबिनार करेंगे सेम आईडी सेम पासवर्ड से, जहां दीपा मैम आपको एक मैजिकल स्क्वेल, मतलब न्यूमरोलॉजिकल कस्टमाइज यंत्र जो आपकी डेट ऑफ बर्थ सही निकलता है, उसके बारे में हम जानेंगे, उससे प्रिडिक्शन भी सीखेंगे, उसके फायदे भी सीखेंगे। राइट अनामिका जी, थैंक यू। राधे राधे टू ऑल, जय गुरु टू ऑल, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्माइलिंग। मुस्कुराते रहें, खुश रहें। राधे राधे। राधे राधे, जय गुरु जी। राधे 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 जय गुरु जी। राधे राधे जय गुरु जी। राधे राधे जय गुरु जी।